मार्केट में भूचाल, सब कुछ लाल निशान में। आखिर हो क्या रहा है? चलिए आज इसी सवाल की तह तक चलते हैं और इस पूरे खेल को समझते हैं। एक शब्द, सिर्फ एक शब्द है जो इस वक्त दुनिया भर के फाइनेंशियल मार्केट्स की हालत बता रहा है। नर्वस। हर तरफ बेचैनी है, हर तरफ कंफ्यूजन। तो ये घबराहट आई कहाँ से? वजह है जियोपॉलिटिक्स। जी हाँ, ग्लोबल पॉलिटिक्स का ड्रामा एक बार फिर से बाजारों की नींव हिला रहा है। तेल की कीमतें ऊपर नीचे हो रही हैं, स्टॉक मार्केट में डर का माहौल है और इन्वेस्टर्स पूरी तरह से कंफ्यूज्ड हैं। तो इस उथल-पुथल की असली जड़ क्या है? कौन है जो इस आग को और हवा दे रहा है? चलिए देखते। ये हैं वो चार बड़े खिलाड़ी जो पूरा गेम बिगाड़ रहे हैं। सबसे पहले युद्ध, जो सप्लाई चेन को तोड़ देते हैं। फिर आते हैं प्रतिबंध, जो सीधे सीधे किसी देश की इकोनॉमी पर हमला करते हैं। उसके बाद ट्रेड बैन, मतलब ग्लोबल व्यापार पर फुल स्टॉप। और आखिर में पॉलिटिकल ड्रामा, जो अनिश्चितता का एक खतरनाक माहौल बना देता है। और जब ये सब होता है तो रिस्क आसमान छूने लगता है। और जब रिस्क बढ़ता है तो मार्केट सीधे एक ही मोड में जाती है, वो है पैनिक मोड। बस बेचो बेचो बेचो, लॉजिक साइड में, डर सामने। इस पैनिक का सबसे पहला और सीधा असर हम सब पर कहाँ पड़ता है? पेट्रोल पंप पर। चलिए तेल की कीमतों की इस मुश्किल पहेली को समझते हैं। देखिए, तेल के साथ एक बड़ा अजीब डिलेमा है। अगर तेल सस्ता हो तो हम सब खुश, लेकिन तेल बेचने वाले देशों की इकोनॉमी क्रैश। और अगर तेल महंगा हो जाए तो महंगाई रॉकेट बन जाती है और मिडिल क्लास फंस जाती है। मतलब चाहे कुछ भी हो, कोई ना कोई तो फंसेगा ही। तो ऐसी अफरा तफरी में एक इन्वेस्टर क्या करे? यहाँ दो रास्ते सामने आते हैं। एक जो इमोशन से चलता है और दूसरा जहाँ स्मार्ट मनी जाता है। तो सवाल बिल्कुल सीधा है, जब मार्केट में इतना ज्यादा रिस्क हो तो सही मूव क्या है? क्या डर के आगे झुक जाना चाहिए या कुछ और सोचना चाहिए? शॉर्ट टर्म में लॉजिक की कोई नहीं सुनता। वहां सिर्फ एक ही चीज का राज चलता है, इमोशंस, डर। बस डर ही सारे फैसले करवाता है। और इमोशंस के कंट्रोल में आकर सबसे बड़ी गलती होती है हेडलाइंस पर ट्रेडिंग करना। एक ब्रेकिंग न्यूज आई और सेल, ये सीधा बर्बादी का फॉर्मूला है। तो फिर स्मार्ट मनी कहाँ जाता है? अगली स्लाइड इसी क्लासिक स्ट्रैटेजी को सामने लाती है। ये है वो सेफ हेवन्स, गोल्ड, डॉलर्स और गवर्नमेंट बॉन्ड्स। जब इकोनॉमी में तूफान आता है तो स्मार्ट पैसा इन्हीं सुरक्षित जगहों पर चला जाता है, क्योंकि यहाँ वैल्यू सेफ रहती है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, इतिहास गवाह है, शॉर्ट टर्म का तूफान कितना भी बड़ा क्यों ना हो, लॉन्ग टर्म में मार्केट्स हमेशा रिकवर करते हैं। हमेशा। जो धैर्य रखते हैं वो ही आखिर में जीतते हैं। ठीक है, हमने ट्रिगर्स समझे, पैनिक देखा और स्ट्रैटेजी भी। लेकिन इन सबसे बड़ा, सबसे खतरनाक रिस्क कौन सा है? इस पूरे खेल का निचोड़ सिर्फ दो सिंपल स्टेप्स में है। पहला, ट्रेंड्स को समझो, सिर्फ हेडलाइंस को नहीं, असली कहानी क्या है वो जानो। और दूसरा, अपने रिस्क को मैनेज करो, पैनिक से नहीं बल्कि एक प्लान के साथ। और आखिर में सबसे जरूरी बात, जियोपॉलिटिक्स का शौक बिल्कुल रियल है, ये मार्केट्स को गिराता है, पर पैनिक से भी ज्यादा खतरनाक है अज्ञानता, मतलब जानकारी की कमी। बिना समझे कोई भी फैसला लेना ही सबसे बड़ा रिस्क है।